फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम डॉक्टर शुभांगी, फिजियोथेरेपिस्ट। तो आज हम बात करेंगे एक ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जो कि कंडीशन ये यंगस्टर्स को तो बहुत ज़्यादा हमें देखने को मिलती है, साथ में जो ओल्ड एज के पर्सनस हैं उनमें भी ये कंडीशन हमें डेली देखने को मिलती है। अबाउट 85% ऑफ द पीपल आर सफरिंग फ्रॉम दिस कंडीशन, जो कि है सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस, या फिर हम कह सकते हैं सर्वाइकल ऑस्टियोआर्थराइटिस, या फिर हम कह सकते हैं नेक पेन। तो आज हम बात करेंगे कि ये सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस होता किन वजह से, उनके रीजंस क्या हैं, और जब वो हो जाता है तो एक पेशेंट हमें क्या सिम्टम्स बताता है उसके बारे में। तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखिए, इससे आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो देख लेते हैं क्या है सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस। फ्रेंड, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस जो होता है वो हमारा एक एज रिलेटेड फैक्टर होता है, एज रिलेटेड कंडीशन होती है, लेकिन उसका एक और भी मेन कारण है जो मैं आपको बाद में बताऊंगी। इसका एक और कॉज होता है जिसकी वजह से भी हमें नेक पेन बहुत ही जल्दी आने लगता है, अपने एज से पहले ही वो आने लग जाता है। तो पहले हम जान लेते हैं कि सर्वाइकल क्या होता है और स्पॉन्डिलोसिस क्या होता है। तो सर्वाइकल जो होता है हमारे जो रीढ़ की हड्डी होती है, जो हमारी पूरी स्पाइन होती है, उसका सुपीरियर पार्ट होता है, जिसमें की होती है 7 वर्टिब्रास, 7 बोन्स होती हैं। आप कह सकते हो कि जहाँ पर हमारा क्रेनियम ख़त्म हो रहा है वहाँ से वो स्टार्ट होती है, और जहाँ पे हमारा थोरेसिक वर्टिब्रास स्टार्ट हो रही हैं वहाँ पे वो एंड होती है। या कह सकते हो आप कि हमारे हेड से लेकर हमारे चेस्ट तक वो पूरा लाई करती है हमारी सर्वाइकल वर्टिब्रास। उसमें होता क्या है, जो हमारी C1 वर्टिब्रा होती है उसे हम एटलस वर्टिब्रा भी कहते हैं, जो हमारी C2 वर्टिब्रा होती है उसे हम एक्सिस वर्टिब्रा भी कहते हैं। तो जो हमारी वर्टिब्रास होती हैं, पूरी जो डिस्क होती है, मैं सिर्फ सर्वाइकल स्पाइन की बात नहीं कर रही हूँ, जो पूरी हमारी वर्टिब्रास होती हैं वो कुछ इस तरह से सारी प्लेस होती जाती हैं। तो जो 2 वर्टिब्रास होती हैं उसके बीच में होती है डिस्क, एक कुशन लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि काम करता है 2 वर्टिब्रास को सेपरेट करने में। तो उससे क्या होता है, हमारी स्पाइन को एक बहुत अच्छा पोस्चर मिलता है, बहुत अच्छा अलाइनमेंट मिलता है। तो फिर उसमें होता क्या है, जो हमारी डिस्क होती है उसके अंदर होता है एक जेली लाइक स्ट्रक्चर जो कि होता है न्यूक्लियस पल्पोसिस। तो उसमें ही डीजनरेशन होना स्टार्ट होता है। अभी मैं आगे आपको बताऊंगी इसका डीजनरेशन का मतलब क्या है। तो सेकंड जो थिंग है स्पॉन्डिलोसिस। स्पॉन्डिलोसिस का क्या मतलब है, डीजनरेशन चेंजेस ऑफ द बोन। जो डीजनरेटिव चेंजेस होते हैं, डीजनरेशन का मतलब वर्स होते जाना, जो हमारी बोन्स हैं वो क्या होने लगती हैं, ख़राब होने लग जाती हैं। जैसे जैसे एज हमारी बढ़ती है, 60 से अबव होती है, तो हमारी क्या होती है, बोन्स ख़राब होने लग जाती हैं, एक पेन आने लग जाता है, तो उसे कहते हैं डीजनरेशन, हमारी बोन्स का ख़राब होने लग जाना। तो वो टर्म हमें यूज़ करा गया है स्पॉन्डिलोसिस के लिए। अब हम बात कर लेते हैं जो सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस है वो होता किन वजह से है, और उसकी वजह से क्या सिम्टम्स हमको देखने को मिलते हैं, या फिर जब पेशेंट आता है हमारे क्लिनिक में तो वो क्या सिम्टम्स लेकर आता है हमारे पास। तो पहला जो इसका सिम्टम होता है, फर्स्ट मेन सिम्टम है वो हमारा है पेन। अगर उसको ये पेन बहुत टाइम से है तो वो पेन के साथ तो आएगा ही, साथ में उसको होगी नेक की स्टिफनेस, बोलेगा मॉर्निंग में उठने में या फिर पूरे डेली लाइफ में उसको क्या होता है, बहुत ही टाइट उसकी नेक रहती है, मसल स्पैज्म रहती हैं, और जो उसका पेन है वो नेक तक ही नहीं रह जाता, फिर वो शोल्डर में भी आ रहा होता है, उसके आर्म्स में भी आ रहा होता है, उसके हाथों में भी आ रहा होता है, और उसके फिंगर्स तक भी आ रहा होता है। ये बहुत ही लेटर स्टेज होती है। ये कब होती है, जब आप अपने पेन पे ध्यान नहीं दे रहे होते हो, उस पेन के साथ चलते जाते हो, अपनी डेली लिविंग एक्टिविटीज़ करते जाते हो, तब ये स्टेज एक आती है जहाँ पर आपको ये भी फेस करना होता है। फिर एक तरह की टिंगलिंग सेंसेशन, नबनेस, मतलब कि चींटियाँ जैसा चलना हाथ में, आपको उंगलियों में, हाथों में सुन्नपन लगना, ये सारी सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस की एक सिम्टम्स हैं। और भी चीज़ें होती हैं जिसमें ये सब हमको देखने को मिलता है, लेकिन आज हम बात कर रहे हैं सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस की, तो मैं उससे रिलेटेड ही आपको बता रही हूँ, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, ये जब कंडीशन लेकर आता है, साथ में क्या बोलेगा कि उसे चक्कर भी आ रहे होते हैं, चक्कर के साथ साथ उसका जो विज़न है वो भी ब्लर विज़न हो सकता है। तो इन सारी कंडीशन के साथ पेशेंट हमारे पास आता है। अब इसका कॉज क्या होता है, एक तो एज रिलेटेड कॉज तो होता ही होता है कि 60s के बाद क्या होता है, जो हमारी बोन्स होती हैं वो उसमें डीजनरेशन होना स्टार्ट हो जाता है। तो एज रिलेटेड फैक्टर तो ये है ही, साथ में जो मेन कारण है वो है हमारा ऑक्यूपेशन। हमारा बैड पोस्चर, हमारी वाइट कॉलर जॉब, हम जो सिटिंग जॉब्स करते हैं, डिवाइसेस इतना यूज़ करते हैं, कंप्यूटर के सामने ज़्यादा देर तक बैठना, हमारे रिपीटेटिव मूवमेंट, या फिर हमारा एक ही पोस्चर में बहुत टाइम तक बैठे रहना, अपने वर्टिब्रास में, अपने नेक में
वो प्रेशर देना, तो ये एक सबसे बड़ा रीज़न है कि हमें जो 60 के पहले ही हमें 30s में 40s में भी ये कंडीशन बहुत जल्दी देखने को मिल जाती हैं और उनके सिम्टम्स भी बहुत ज़्यादा प्रोग्रेसिव हो चुके होते हैं। तो पहले तो हमें क्या करना है, अपने पोस्चर को बहुत ही ज़्यादा करेक्ट रखना है। और क्या करना है मैं इसके बारे में आपको आगे बताऊंगी। तो एक तो हो गया हमारा ऑक्यूपेशन, हमारी डेली लिविंग एक्टिविटीज़ में हम कैसे उसको करते जा रहे हैं, और हमारा जो स्लीपिंग पोस्चर है, बहुत लोग स्लीपिंग पोस्चर उनका बहुत गलत होता है, उसकी वजह से भी नेक पेन आता ही आता है। हमारे सही पिलो ना यूज़ करना, और जो स्लीपिंग पोस्चर के साथ जो हम पिलोज़ यूज़ कर रहे हैं, हमारे हेड और हमारे शोल्डर का जो एंगल है वो हम नहीं प्रॉपर रख रहे हैं, वो भी एक बड़ा रीज़न है। थर्ड जो रीज़न है वो है स्मोकिंग। स्मोकिंग भी बहुत देखा गया है, जो हमारी बोन्स में डीजनरेशन होता है, स्मोकिंग भी उसका बहुत बड़ा कारण है। जो भी स्मोकिंग्स करते हैं उसमें डीजनरेशन होना बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाता है। तो ये कुछ कारण है। जेनेटिक्स में भी देखा गया है कि अगर आप कह सकते हो कि अगर किन्हीं को ये पहले रहा है सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस या नेक पेन, तो हमारे 3 ऑफ जनरेशन्स में भी ये देखने को मिलता है, तो ये भी एक बड़ा कारण है। तो आफ्टर स्मोकिंग अगर हम बात कर ले, जिनको पहले कभी कोई नर्व इंजरीज़ हुई होती हैं, तो उसमें भी हमको ये नेक पेन देखने को मिलता है, ये भी एक बड़ा कारण है। उसके बाद जो जिम में जाते हैं और गलत वेट लिफ्टिंग करते हैं, उसकी वजह से भी नेक पेन उनको आता है, ओवर वेट देते हैं अपने नेक में, तो ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है। उसके बाद अगर हम बात करें कि इसमें होता क्या है, स्पॉन्डिलोसिस में होता क्या है जिसकी वजह से हमें पेन आता है, तो इसमें क्या है कि जो मैंने आपको पहले बताया था, जो 2 वर्टिब्रास के बीच में डिस्क होती है, तो वो जो एक जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसमें न्यूक्लियस पल्पोसस होता है, उसका बाहर निकलना, वो एकदम से बाहर नहीं निकल आता। जब हम अपनी डेली लिविंग की एक्टिविटीज़ यदि करते जा रहे हैं, अपनी वर्टिब्रास में प्रेशर देते जा रहे हैं, तो वो धीरे धीरे क्या होता है, वो जो जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है वो बाहर आना स्टार्ट होता है, और हमारे जो वर्टिब्रास के अगल बगल वाले स्ट्रक्चर होते हैं उसमें जब वो बल्जिंग आउट करता है, तो हमारे जो बगल वाले स्ट्रक्चर्स होते हैं उनको वो इम्पिंज करता है। हमारी जो सर्वाइकल नर्व्स निकल रही होती हैं उनको क्या करता है, कंप्रेस करना स्टार्ट कर देता है। वो कंप्रेस करना स्टार्ट करता है तो हमें स्टार्ट होती है सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी, जो कि मैंने आपको बताया था कि जब हमारा जो पेन होता है वो रेडिएट करने लग जाता है हमारे हाथों से लेकर हमारे फिंगर्स तक, तो उसे हम कहते हैं सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी। साथ में ही क्या होता है कि जो हमारी वर्टिब्रास होती हैं वो भी अपनी जगह से हटने लग जाती हैं। जब वो अपनी जगह से हटने लग जाती हैं तो उनमें भी एक प्रेशर पड़ता है, हमारे डिस्क में भी एक प्रेशर पड़ता है, तो ये सारा चीज़ जो क्रिएट करता है एक पेन, तो ये होता है हमारा सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस में चेंजेस, डीजनरेशन की वजह से हमारे डिस्क का बल्जिंग आउट होना, फिर जो बगल वाले स्ट्रक्चर्स हैं उनको इम्पिंज करना, और साथ ही में जो हमारी वर्टिब्रा होती है उसमें जो बोन का ओवर ग्रोथ होने लग जाता है, जिन्हें हम कहते हैं ऑस्टियोफाइट्स, वो भी जब निकलने लग जाते हैं तो हमारे सर्वाइकल स्पाइन को इम्पिंज करते हैं, हमारे अगल बगल स्ट्रक्चर्स को उनको कंप्रेस करना स्टार्ट कर देते हैं, उनकी वजह से भी हमें पेन स्टार्ट हो जाता है और ये सारे सिम्टम्स हमको देखने को मिलते हैं। तो फ्रेंड्स, पहले तो मेन ये है कि जो यंगस्टर्स है वो अपना पोस्चर बहुत ही करेक्ट रखें। जब भी आप अपनी जॉब कर रहे हो, आप एक ही पोजीशन में ना बैठे रहें। आप जब भी काम करते हो आधे घंटे बाद 1 घंटे बाद आपको उठना है, आपको एक राउंड लगाकर आना है, अपने नेक का मूवमेंट करते रहना है। एक ही रिपीटेटिव मूवमेंट आप करते रहोगे, आप ये भी देखोगे जब आप कोई भी पेशेंट इस तरह से कर रहा हो, एक ही रिपीटेटिव मूवमेंट अपने नेक का आपको नहीं करना है। प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए अपनी नेक को आप अनकंफर्टेबल पोजीशन में मत रखिए। रिपीटेटिव एक ही नेक का मूवमेंट आप मत करो बार बार, क्योंकि ये भी देखिए कि आप जब बहुत ज़्यादा अपनी नेक ऊपर पीछे जो कि आप पीछे लेकर जाते हो उसमें बहुत ही सीवियर पेन आपको होता है। तो आपको इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। अब जो मेरी नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें मैं आपको कुछ ऐसी एक्सरसाइजेस बताऊंगी, कुछ ऐसी स्ट्रेचिंग्स आपको जानने को मिलेगी जिससे आपको नेक का जो पेन है उसको आपको बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलेगा। उसके बाद आप बस करना क्या है, आपको वो एक्सरसाइज आपको डेली रूटीन में लानी है। आप यकीन मानिए आपको नेक पेन में बहुत ही ज़्यादा रिलीफ मिलेगा। फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, इसको लाइक करिए, कमेंट करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो जो कि है नेक एक्सरसाइज पे वो जल्दी मिल जाए। सो प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड योर फैमिली। थैंक यू एंड टेक केयर।